अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th अक्टूबर मंथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं। आप लोग एक दफा देख लें, क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर मंथ 2024 का जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। ये आपका उर्दू कंपलसरी है आईएससी यानी साइंस के स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स के स्ट्रीम के लिए एंड आईए यानी आर्ट्स के स्ट्रीम के लिए। पता ये चला कि उर्दू का क्वेश्चन पेपर आपका मेंस एग्जाम में भी होगा, एक ही सभी स्ट्रीम वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि उर्दू के स्टूडेंट काफी कम होते हैं तो तीनों स्ट्रीम में एक ही बुक चलता है और एक ही क्वेश्चन पेपर आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे बच्चे जो है अभी हम लोग क्रैश कोर्स को जो लॉन्च किए हैं, बहुत से बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं चल पाया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का एक बेहतरीन रिजल्ट आए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने के बाद 95 98, हम लोगों के क्रैश कोर्स की शुरुआत जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग फटाफट से इंस्टॉल कीजिए ऐप को प्ले स्टोर से, ठीक है। AS उर्दू एजुकेशन नाम से इंस्टॉल करके आप लोग जो है कोर्स को एनरोल कर लीजिए। बाकी हम लोग हर मंथ का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन देते हैं वो एप्लीकेशन में बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो लोग इसका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहेंगे, आप लोग फटाफट से जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, या फिर जो चैनल का नाम है वही नाम से आप लोगों को प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर वहां पे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए फाइनली आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। फुल मार्क्स यानी पूर्णांक आपका 50 नंबर का ही रहता है। इसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है 25 नंबर का, और 25 नंबर का सब्जेक्टिव, टोटल मिला के आप लोगों का 50 नंबर, फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहता है, ठीक है। ये सारा नियम रूल तो पता ही है। और ये क्वेश्चन पेपर आपका किसका है, अक्टूबर मंथ का है। ये भी चीज आप लोग जहन में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए, हालांकि आप लोग तो एग्जाम से पहले जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत लोगों का एग्जाम हो भी गया है। जो बच्चे एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो आप लोग टेस्ट जो है ना यहीं पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा, यानी जितने भी बच्चों को पढ़ा चुके हैं अब तक, सारे के सारे वही क्वेश्चन आए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, पूरे के पूरा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो यहाँ पे 30 का 30 जब बन रहा है तो वहाँ पे 150 क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना। आइए शुरुआत कर लीजिए सब लोग। टोटल क्वेश्चन 30 रहता है, 30 में से आपको 5 ऑप्शनल रहता है, आपको 25 ही बनाना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ 25 सवालों के जवाब थे। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या है, अफसाना इब्राहिम सुक्का के अफसाना निगार कौन है। आपके पास ऑप्शन है सादत हसन मंटू, ऑप्शन नंबर बी है सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र सिंह बेदी और शफी जावेद। आप लोग फटाफट पहले आंसर बताने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूं। अफसाना इब्राहिम सुक्का, सीन से सुक्का होता है और सीन से सलाम बिन रज़ाक, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सीन से तो शफी जावेद भी होता है, तो देखो बड़ी सीन से होता है, छोटी सीन से नहीं, ठीक है ना। तो अब याद रखना, सीन से सुक्का, सीन से सलाम बिन रज़ाक, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक था आप लोगों को याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सवाल नंबर 2, ध्यान से देखना। मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था। वालिद का मतलब होता है बाप, यानी पिता का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना बदरुद्दीन और मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना फखरुद्दीन। आप लोगों को आंसर पता होगा, फटाफट से एक बार टिक करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, टिक कर लिए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट होगा, मौलाना खैरुद्दीन। देखो चीटिंग करने से अच्छा ही है, पहले आप लोग खुद ब खुद यहाँ टेस्ट लगा लो, उसके बाद फिर जो है ना इसको फिर एक बार जाकर के एग्जाम हॉल में भी दे देना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन है, गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो हमारे निसाब में एक ही चैप्टर है जो कि खुतूत का मजमुआ है। गुबारे खातिर का ताल्लुक जो है ना खुतूत से है। गुबारे खातिर में कुल खुतूत की अगर बात करें तो 24 खुतूत है, ठीक है। और इनके मुसन्निफ का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। गुबारे खातिर जो है ना असल में ये खुतूत का मजमुआ है। जिस तरह से हम लोग, मान लीजिए एग्जाम्पल आसान ही समझा रहा हूं, एक समझ लीजिए कि अंगूर है, एक अंगूर है तो उसको अंगूर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा अंगूर एक साथ में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंगूर का छल्ला बोलेंगे या फिर अंगूर का गुच्छा बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह होता है क्या कि जिसमें एक खत है तो हम लोग बोलेंगे क्या खत है, लेकिन जिसमें बहुत सारे खत होता है तो वो एक क्या होता है, मजमुआ हो जाता है। तो उसमें गुबारे खातिर में जो है ना टोटल 24 खतूत है, इसलिए 24 खतूत का मजमुआ का नाम क्या रखा गया, गुबारे खातिर। इसमें टोटल 24 खतूत है, लेकिन हमारे निसाब में जो दिया है पूरा का पूरा 24 अगर देता तो पूरा खत से ही भर जाता, ठीक है।
तो हमारे निसाब में मात्र 3 खतूत है। आपसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का कि गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है, तो 24 खतूत है। आपके निसाब में कितने खतूत है, तो आप लोग बताएंगे 3 खतूत है। तो क्लियर हो गए होंगे। गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो गुब्बारे खातिर का ताल्लुक जो है ना ये आपका खतूत का मजमुआ से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, सिन्फ का मतलब ये पूछ रहा है कि ये दास्तान से है, खाका से है, अफसाना से है, ड्रामा से है, या नावल से है, या फिर मजमून से है। तो आप लोगों को बताना है भाई ये जो है ना ये आपका ये आपका खतूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। जितने भी कोर्स के बच्चे हैं मुझे लग रहा है सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 4 है, किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता। मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर। ठीक है, मुतशायर जो है ना यानी बनावटी शायर जो है किस काम के लिए नहीं थकता है। ऑप्शन है सफर से और हुजूर सॉरी जी हुजूरी से है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे धुंधला दिखता है क्योंकि ज्यादा जुम है ना, इसलिए मुझे साफ साफ आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। ठीक है, जी हुजूरी से, उसके बाद शेरो शायरी से, काम करने से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जी हुजूरी से जो है ना मुतशायर कभी भी नहीं थकता है। जी हुजूरी करने के लिए, लोगों का जो है ना चापलूसी करने के लिए कभी भी नहीं थकता मुतशायर, यानी बनावटी शायर लोग नहीं थकते इस तरह से इस काम के लिए। सवाल नंबर 5 है, शामिल निसाब नज्म मुतशायर के नज्म निगार कौन है। आपके पास ऑप्शन है अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी, अकबर इलाहाबादी और जफर कमाली। शामिल निसाब नज्म मुतशायर के नज्म निगार कौन है, तो मुतशायर के नज्म निगार का नाम है जफर कमाली। जफर कमाली। किस तरह से एक ट्रिक है इसका याद रखने का, किस तरह आप लोग रखेंगे याद। मुतशायर का मतलब होता है बनावटी शायर, और बनावटी शायर जो है ना कमाल दिखाते हैं, तो कमाल से आप लोगों को जफर कमाली याद रखना है, जफर कमाली। ठीक है ना, याद रहेगा ना। मुतशायर यानी बनावटी शायर, बनावटी शायर बनावटी लोग अपना जो है ना होते कम है लेकिन अपना कमाल कुछ ज्यादा दिखाते हैं। उन लोग कहते हैं अपने आप में कि हम जो है ना बहुत बड़ा है, समझ लो एक तरह का वो कमाल दिखा रहा है। तो मुतशायर यानी बनावटी शायर, बनावटी शायर जफर कमाली, यानी इसका मुसन्निफ का नाम जफर कमाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है। मरकजी किरदार का मतलब मेन कैरेक्टर। मान लीजिए एक मूवी है, उस मूवी में जो अहम भूमिका निभाता है या फिर मेन कैरेक्टर जो होता है, जिस कोई भी मूवी मान लो, ठीक है, उस मूवी में जो हीरो रहता है वो जो है ना मरकजी किरदार होता है, उसी को हम लोग मेन कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकजी किरदार कौन है। बदरुद्दीन, अमीर अली, इब्राहिम सुक्का और अब्दुल रब। तो इस कहानी में जो है ना एक लड़का है, गरीब लड़का होता है, और ये लोगों को गांव में जो है ना पानी पिलाने का काम करता है, और 25 से 26 साल का एज होता है इसका। और फिर एक बेदार खान देशमुख जो कि बहुत अमीर इंसान होते हैं, उसकी बहन से जो है ना ये मोहब्बत कर बैठता है। आखिरकार ये अपनी मोहब्बत को इजहार नहीं कर पाता है। इजहार जब नहीं कर पाया, आखिरकार में क्या होता है कि लड़की मर जाती है। लड़की मरने के बाद लड़का भी जो है ना उसकी कब्र में जाकर के जान दे देता है। तो पता ही चला कि इस पूरी कहानी का जो है ना ये मरकजी किरदार कौन है, इब्राहिम सुक्का है, क्योंकि इस कहानी में हीरो की शक्ल में अगर देखा जाए तो ये आपका इब्राहिम सुक्का ही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, यूजीनो मोंताले किस सदी के शायर हैं। आपके पास ऑप्शन है 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी और 21वीं सदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के। ठीक है, 19वीं सदी खत्म होता है और 20वीं सदी शुरू होती है, तो 20वीं सदी के शायर है यूजीनो मोंताले। ठीक है ना, और यूजीनो मोंताले ये जो ना इतालवी के शायर हैं। कहाँ के किस के शायर हैं, तो इतालवी जुबान के शायर हैं। और इतालवी में एक नज्म लिखे हैं हम नहीं जानते। उस हम नहीं जानते नज्म को जो है ना उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं जाहिदा सैदी। ये चीज आप लोग याद रखना कि यूजीनो मोंताले का जो नज्म जो है ना उसको ट्रांसलेट कौन किया है, और हमारे निसाब में जो ट्रांसलेट करके जो उर्दू में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है जाहिदा सैदी। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 8 है, शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते का तर्जमा किस जुबान से किया गया है। हम आपको अभी बताएं, फाइनली पहले आप लोग ऑप्शन देखिए फिर अपने से खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जापानी, इतालवी, अंग्रेजी और फ्रांसी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इतालवी जुबान से जो है ना उर्दू में तर्जमा किया गया है। तर्जमा निगार का नाम जाहिदा ज़ैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 9, खलीलुर रहमान अज़मी कहाँ पैदा हुए। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। हर मंथ जो एग्जाम हो रहा है, सारे बच्चे अगर मंथली वाला क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा सारे पेपर को। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या है, खलीलुर रहमान अज़मी कहाँ पैदा हुए। आजमगढ़ और रामगढ़, अलीगढ़, उसके बाद दिखेगा लखनऊ। तो फटाफट बताइए क्या होगा सही आंसर। खलीलुर रहमान अज़मी कहाँ पैदा हुए,
तो आजमगढ़ में जो है ना एक सुल्तानपुर नाम से एक जगह है, वहीं पे इनकी पैदाइश होती है। तो आजमगढ़ यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 10, ध्यान से देखना सभी बच्चे। किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्वेश्चन को, यहाँ पे किताब लिख करके आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में हचकचाहट हुआ होगा। तो देखिए ये जो है ना उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक नाम से जो है ना एक इसका तहकीकी रिसाला है। किसका? खलीलुर रहमान अज़मी का। तहकीक का मतलब होता है रिसर्च, तहकीकी यानी रिसर्च ही रिसाला है। इसको काफी रिसर्च करने के बाद, तहकीक करने के बाद, ठीक है, जाकर के ये किताब लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है? तो खलीलुर रहमान अज़मी का है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चे दे रखे हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 11, लफ्ज तिश्नगी के क्या मानी है? आराम, और देखिए ऑप्शन भूख, ऑप्शन नंबर सी थकान, ऑप्शन नंबर डी प्यास। ठीक है, लफ्ज तिश्नगी के क्या मानी होते हैं वो चीज को आप लोगों को बताना है। तो तिश्नगी लफ्ज का इस्तेमाल जो करते हैं जब लोग काफी शिद्दत में और काफी प्यासे होते हैं उस वक्त जो है इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत जब शिद्दत बढ़ जाती है, पानी पीने की चाहत जो है ना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, तब इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। फाइनली आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगला सवाल आता है सवाल नंबर 12, क़त्ए तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? ऑप्शन है वालिद की मौत पर, वालदा की मौत पर, बेटे की मौत पर, और ऑप्शन नंबर डी है उस्ताद की मौत पर। फटाफट से एक दफा बताने की कोशिश करेंगे। क़त्ए तारीख जो है ना उर्दू सिन्फ की एक अहम सिन्फ है, और क़त्ए तारीख में जो महारत हासिल किए हैं उसका नाम है अता काकवी। अता काकवी अपने बेटे 34 साल बेटे के ऊपर जो है ना एक गमे अरशद नाम से लिखे हैं। ठीक है, क़त्ए तारीख, और काफी फेमस भी हुआ, उसकी वजह से ही हम लोग आज इसको जान रहे हैं। किसको? तो अता काकवी को। देखिए क़त्ए तारीख गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? तो बेटे की मौत पर, जिसका एज था 34 साल और इसका नाम था अरशद। क्या नाम था? अरशद, और गमे अरशद नाम से क़त्ए तारीख लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 है, उर्दू में तारीख गोई की रवायत। तारीख गोई का मतलब समझते हैं? तारीख का मतलब असल में होता है हिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है? हिस्ट्री। तारीख गोई यानी तारीख लिखना या फिर तारीख गाना, या रवायत का मतलब क्या होता है कि चलना, प्रचलित होना। ठीक है, कहा जा रहा है कि उर्दू में तारीख गोई की रवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई है? किस शायरी की वजह से आई है, या फिर किस शायरी के जरिए आई है? तवस्सुत से आई है यानी जरिए आई है, तो आप लोग बताएंगे फारसी शायरी। ऑप्शन है अंग्रेजी शायरी, फारसी शायरी, अरबी शायरी और हिंदी शायरी, और ज्यादातर जितने भी सिन्फ है लगभग फारसी शायरी से ही आई है। ऑप्शन नंबर बी। और भी कोई अगर सिन्फ पूछ देना, मरसिया, क़त्आ, ये सारे के सारे चीज जो है ना फारसी से ही आई है लगभग। ठीक है ना। अगला सवाल 14 नंबर पे आपके पास, नज्म आवारा के नज्म निगार कौन है? नज्म का नाम है आवारा। ठीक है, और देखिए ऑप्शन आपके पास असरारुल हक मिजाज, जोश मलिह आबादी, अकबर इलाहाबादी और जफर कमाली। इसका ट्रिक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, याद करने का आसान तरीका हो जाएगा आप लोगों के लिए, भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, देखिए आवारा कौन होते हैं? जिसका मिजाज डगमगा जाता है, जिसका मिजाज जो है ना कंट्रोल में नहीं रहता है। जब अनकंट्रोल हो जाता है लोग क्या हो जाते हैं? आवारा हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि नज्म आवारा नाम से जो है ना असरारुल हक मिजाज इसके मुसन्निफ है, क्योंकि इसका मिजाज गड़बड़ा गया और ये बन गया आवारा, निकम्मा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। हालांकि जो है ना मिजाज लखनवी असरारुल हक मिजाज जो है ये काफी कम उम्र में जो है इंतकाल कर गया, और शराब खाने की छत पर जाकर के इसके जो है ना ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर इनका अचानक से इंतकाल हो गया। मोहब्बत में काफी इन्होंने भटका इधर उधर रोडों के किनारे, और उस तरह का खतरनाक वाला जो है ना शेर लिखे, नज्म का नाम ही है आवारा, तो उससे आप लोग माइंड कर सकते हैं। तो असरारुल हक मिजाज उनके नज्म आवारा के मुसन्निफ है। आवारा कौन होते हैं? जिसका मिजाज डगमगा जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो इससे आप लोग याद रखेंगे नज्म आवारा के मुसन्निफ का नाम है असरारुल हक मिजाज। अकबर इलाहाबादी नहीं होगा, जफर कमाली नहीं होगा, जोशमली आबादी भी नहीं होगा। क्या होगा? तो मिजाज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? क्वारंटाइन जो है ना असल में जो हम लोग कोरोना वायरस का काल देख रहे थे,
उसमें एक क्वारंटाइन बनाया जा रहा था जिसमें लोगों को जो है ना डाला जाता था, जिनको भी लग रहा था, जो लोग अदर कंट्री से आते थे या फिर कहीं दूसरे स्टेट से आया करते थे, तो उन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाता था। और लोग क्या करते थे कि बीमारी से ज्यादा क्वारंटाइन से डरते थे। बिल्कुल हूबहू जो है ना कई सदियों पहले ये कहानी हुआ था, और अभी की बीमारी का नाम है कोरोना वायरस, जो गुजर गया। और उस वक्त के बीमारी का नाम था प्लेग नाम से। क्या नाम था बीमारी का नाम? प्लेग। और ये भी वही वायरस वाला बीमारी था, और प्लेग की वजह से जो है ना लोगों को क्वारंटाइन में डाला जाता था। अफसाना का नाम ही रख दिया है क्वारंटाइन। ठीक है, तो आप लोग याद रहेगा ना सभी बच्चों को, अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। चैप्टर नंबर 7 का ही नाम है क्वारंटाइन। ठीक है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल नंबर 16 है आपके पास, ध्यान से देखना। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी जो है ना ये कहाँ पैदा हुए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान। तो आप लोग बताएंगे लाहौर में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई है? लाहौर में। अगला सवाल आपके पास 18 नंबर पे, दर्ज झैल में नूने गुन्ना की पहचान कीजिए। नूने गुन्ना, वैसे नून जो लिखा तो जाए लेकिन नूने गुन्ना की आवाज हो इस तरह की, जैसे ये वाला, इसमें नुक्ता नहीं है ना, ये आपका नूने गुन्ना हो। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं जान, कान और यहाँ पे देखिए नमक और पलंग, आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो नून का नुक्ता दिख रहा था, आप कैसे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा? ध्यान रखें, बीच में नूने गुन्ना के लिए नून का नुक्ता देना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि बीच में नूने गुन्ना है, नहीं तो कैसे फर्क पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में आया है, इसलिए अगर मान लो यही नूने गुन्ना अगर लास्ट में रहता तो इस तरह बगैर नुक्ता का ही होता। तो पलंग ही क्या हो जाएगा? पलंग। नाक से आवाज निकल रही है ना, देखो जान नून की आवाज पूरी तरह से निकल रही है, कान नून की आवाज निकल रही है, नमक ना नमक, ठीक है, और पलंग यहाँ पे देखिए नाक के दम से आवाज निकल रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, पलंग। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्म होती है? बनावट एक होता है, उसी को हम लोग इश्तिकाक भी कहते हैं, और एक माना के एतबार से होता है। ठीक है, तो माना के एतबार से इसमें की 2 किस्म होती है, एक होती है इसमें सिफत और एक होती है इसमें जात। ठीक है, और बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्म होती है। कितनी किस्म होती है? तो 3 किस्म होती है। कौन कौन? तो जामिद, मस्दर और मुश्तक। ठीक है, कौन कौन? जामिद, मस्दर, मुश्तक, इसमें की 3 किस्म बनावट के एतबार से, जामिद, मस्दर और मुश्तक, याद कर लीजिएगा। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में होती है? तो 3 किस्में होती है, ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, दर्ज झैल में लाहका की निशानदेही कीजिए। अनपढ़ और बाज़ाब्ता, आतिशबाज और उसके बाद पुरआशूब। ध्यान रखेंगे, दर्ज झैल में लाहका की निशानदेही कीजिए। लाहका वैसे लफ्ज को कहेंगे जो किसी लफ्ज का आखिर में आकर के मीनिंग को तब्दीली कर दे, बदल दे, चेंज कर दे, वैसे लफ्ज को हम लोग लाहका कहते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें पूरे वर्ड को, तो देखिए पढ़ के शुरू में, असल में पढ़ लफ्ज है, शुरू में आकर के अन जुड़ा है, तो यहाँ पे साबिका हो जाएगा अन। अब देखिएगा आतिश, ठीक है, आतिश, आतिश असल में लफ्ज है, आतिश का मतलब आग होता है, और बाज आकर के लास्ट में जुड़ा है, यहाँ पे पता चला कि लास्ट में आकर के जुड़ा है बाज, तो ये लाहका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जाब्ता, जाब्ता असल में लफ्ज है, बा आकर के शुरू में जुड़ा है, यानी ये आपका साबिका है। अब देखिए आशूब, आशूब असल में लफ्ज है, पूरा आकर के शुरू में जुड़ा है, ये भी आपका साबिका, साबिका ये यानी पता ही चला आपको, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, सब के सब साबिका है, लेकिन आतिशबाज में बाज जो है ना लाहिका की पहचान कराता है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया है ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फिर 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दर्ज झैल में खिताब की पहचान कीजिए। खिताब किसको कहते हैं? जिसको जो अवार्ड या फिर हुकूमत या फिर अंजुमन की जानिब से जो कुछ इनाम मिलता है, नोबेल पुरस्कार वगैरह, तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ठीक है, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, मोदी अवार्ड, इस तरह के अवार्ड होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। देखिएगा दर्ज झैल में खिताब की पहचान कीजिए, गालिब और पंगी, बुलबुले हिंद, उसके बाद भारत रत्न। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक अवार्ड है, इनाम है, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर पे, उर्दू जुबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी होती है? तो हुरूफ तहज्जी किसको कहते हैं हम लोग? अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ है तमाम हुरूफ तहज्जी है। हुरूफ मुफरद की तादाद होती है 37 और हुरूफ मुरक्कब की तादाद होती है 15। ठीक है,
15 7 5 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5 52। तो हम लोग याद रखेंगे 52, लेकिन किसी किसी किताब में आपको 51 मिलेगा, किसी में 52, किसी में आपको बहुत कम चांसेस है जिसमें 53 मिलता है, ठीक है। तो याद आप लोग ये रखना, यहाँ पे जो है ना आसपास का कोई भी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट जो है 45 है और 15 है, 36 है। पता ये चला कि हम लोगों का 51 होगा, जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉसिबल लग रहा है, यानी 51 52 53 में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, चाहे वो 51 रहेगा तो 51 रहेगा, 52 रहेगा तो 52, 53 रहेगा तो 53। तो आप लोग समझ जाना कि ये जो है ना हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद है। अब आप लोग बोलेंगे सर हुरूफ मुफरद किसे कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं, बता दे रहा हूँ। जैसे अलीफ हो गया, ठीक है, डॉट बा हो गया, डॉट ता हो गया, ठीक है, और डॉट आपका सा हो गया, ये सब के सब हुरूफ मुफरद हुआ। मुफरद मतलब अकेला हुर्फ, और मुरक्कब मतलब दो हर्फ से मिलकर के हरफ बनना। जैसे बे में है लगाने से भे, ठीक है, ते में है लगाने से थे, टे में है लगाने से ठे, ठीक है, टे में है लगाने से ठे। तो ये सब जो है ना बे में लगाने से भे थे टे हो रहा है, यानी यहाँ पता ये चल रहा है कि ये जो है ना हुर्फ मिलकर के बना है एक हर्फ। ये सब आपका मुरक्कब हुर्फ है और ये सब आपका मुफरद हुर्फ है। मुफरद और मुरक्कब दोनों को तादाद को मिला करके हुर्फ तहज्जी होती है, और हुर्फ तहज्जी की तादाद आप लोगों को याद रखना है 51, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 23 आपके पास, ध्यान से देखना। दरअसल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए। मुजक्कर यानी फीमेल पुल्लिंग, ठीक है ना। ऑप्शन है पनाह, ऑप्शन नंबर बी है अफवाह, ऑप्शन नंबर सी है पसंद, और ऑप्शन नंबर डी है कारोबार, ठीक है। तो देखिएगा दरअसल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए, पनाह, अफवाह, पसंद और कारोबार। तो कारोबार जो है ना, मेरा कारोबार बड़ा है, फिर कारोबार जो है ना अच्छा चल रहा है, इस तरह से हम लोग मुजक्कर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। पनाह, मुझे जो है ना इस काम के लिए पनाह चाहिए या फिर पनाह मिल गई। इसके बाद देखिए पसंद, मुझे यह काम मुझे ये चीज पसंद ना आई, ठीक है। अब देखिए अफवाह, उसकी अफवाह उड़ाई जा रही है। इस तरह से हम लोग मुअन्नस के सेंस में बाकी का इस्तेमाल किए, और इसको हम लोग मुजक्कर के सेंस में कारोबार। मुजक्कर मतलब पुल्लिंग और मुअन्नस मतलब स्त्रीलिंग। मुजक्कर का दूसरा नाम एक है तज़कीर और मुअन्नस का दूसरा नाम है तानीस, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मफऊल कहते हैं, ठीक है। जो काम होगा वो आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? काम फेल हो जाएगा, और काम करने वाला फाइल हो जाएगा। मौसूफ किसको कहते हैं? जहां पे सिफत पता चले, ठीक है। एक होता है सिफत, एक होता है मौसूफ, यानी जिसकी सिफत बयान की जाए वो आपका मौसूफ होगा, उसके अंदर जो गुण पाया जाएगा उसको हम लोग सिफत कहेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं हम लोग महमूद आम खाता है। महमूद आम खाता है, आम खाने का काम महमूद कर रहा है, महमूद आपका फाइल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना काम क्या हो रहा है? आम खाने का, ठीक है। तो आम जो है ना, आम आपका काम किस पर पड़ रहा है? आम पर, आम मफऊल हो जाएगा। अब फेल क्या होगा? खाना, खाना फेल हो जाएगा। तो पता ये चला आपको किसी भी सेंटेंस में फेल फाइल मफऊल होता है। फेल को हम लोग वर्ब कहते हैं, मफऊल को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और फाइल को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जो है ना होता है ना आपका क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। उसी तरह इसमें हम लोग सब्जेक्ट को कहते हैं फाइल, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफऊल। उसके बाद आपका जो बच रहा है फेल, फेल को हम लोग कहते हैं वर्ब, ठीक है ना। क्लियर हो गए होंगे आप लोग। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कान खड़े होना का मतलब क्या होता है? तो कान खड़े होना का मतलब होता है होशियार होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 25 है, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? इंचार्ज का मतलब क्या हुआ कि जो देखभाल कर रहे होते हैं, तो उसका नाम है बदरुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेदार खान, लड़की का भाई का नाम है अमीर अली अब्दुल रब। तो आप लोग बताएंगे स्कूल इंचार्ज जो थे ना बदरुद्दीन। जो बच्चे चैंपियन बैच में ज्वाइन हो चुके हैं, चैप्टर 10 को पढ़ा चुके हैं, आपको हम लोग ये वाला लिखा भी चुके हैं कि बदरुद्दीन जो है ना, जनाब बदरुद्दीन साहब, ये स्कूल इंचार्ज होते हैं। 27 नंबर सवाल, मुतशायर किस तरह की नज्म है? रूमानी, जरीफाना, इस्लाही और सूफियाना। तो आपका जरीफाना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 28 नंबर पे, यूजिनो मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? 1965 ईस्वी, 1970, 1975, 1980। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी, ठीक है।
29 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखना। दर्ज झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? ठीक है, महारत का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ना काफी ज्यादा इसको इल्म है, इसमें एक PhD किया हुआ है, इसको जो है ना महारत हासिल है, इसमें जो है ना बहुत ज्यादा ही नॉलेज है, अनगिनत नॉलेज। ठीक है, तो देखिएगा दर्ज झैल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? आप लोग बताएंगे अता काकवी। अता काकवी जो है ना तारीख गोई में महारत हासिल था इनको। ठीक है, बहुत मशहूर शायर थे अता काकवी तारीख गोई के लिए। अगला सवाल आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन, जिस इसमें से किसी खास किस्म का आवाज निकले उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं, जिससे किसी छोटी चीजें समझ जाए। इसमें जिन्स, ठीक है, इसमें जिन्स तो आप लोग समझ ही जा रहे हैं, जिन्स में आपका स्टर्लिंग पुल्लिंग तज़कीर तानीस दोनों आता है। उसके बाद इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ में आपका ज़मान और मकान दोनों आता है, यानी जगह का भी पता चलता है, वक्त का भी पता चलता है। और इसमें सूत में जो है किसी अलग तरह की आवाज आती है, उसको हम लोग जो है ना किसी खास किस्म की आवाज निकले उसे हम लोग कहते हैं इसमें सूत, जैसे टन टन, काव काव, म्याऊ म्याऊ वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब के सब आपका इसमें सूत में आएगा। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम लोग सब्जेक्टिव का जो है ना पूरा सॉल्यूशन पेपर कहाँ मिलेगा आप लोगों को? डाउनलोड करना है AS, ठीक है, ASURDU उर्दू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन आप लोग AS उर्दू एजुकेशन लिखना, प्ले स्टोर पे ऐप आपको मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद PDF वाला एक जगह PDF ई बुक का ऑप्शन आएगा, सब्जेक्टिव का PDF वहां पे हम लोग अपलोड कर देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हम लोगों का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने अभी ही तुरंत ही किया है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम लोग साल भर कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसा कमाल हो जाए हम लोगों के साथ में सर कि हम लोग जो है 1-1.5 महीना पढ़ लें और उसके बाद हमारी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए, तो उन बच्चों की उम्मीद के लिए एक आखिरी सफर, आखिरी उम्मीद लेकर के हम लोग आए हैं क्रैश कोर्स को लेकर के। जो बच्चे अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने में किसी तरह की दुश्वारी परेशानी आए ना, आप लोग बिला झिझक मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 95082147 और 60। इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लेना, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, और किसी तरह की दुश्वारी हो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, कोर्स में ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी उर्दू की तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, बाकी आज की ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कितनी चीजें आप लोगों को पहले से आ रहा था और कितनी चीजें आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला, नहीं मिला, कितना फायदा हुआ, हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए या फिर नहीं रहा। सारी चीजों को आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे। आपका कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, उससे आप लोग संतुष्टि हो रहे हैं, तसल्ली मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस सारी चीजों को एक जानने के बाद लग रहा है, वाकई में लगता है कि नहीं ठीक है, डायरेक्शन सही है और जो डायरेक्शन में जिस अंदाज में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद ना आए उसके बारे में भी आप लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर से एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद जय भारत। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर।